कंगना रनौत क्योंकि राजनीति में नई नई हैं और दिल से अभी भी वो राजनेता नहीं बन पाई हैं, इसलिए उन्होंने पूरा सच, कड़वा सच और बिना सहूलियत को देखे, बिना समय को देखे उन्होंने सच बोल दिया। राजनीति में सच नहीं कहा जाता, पूरा सच कभी भी नहीं कहा जाता, कड़वा सच तो कभी कभी भी नहीं कहा जाता। जो सच कहा जाता है वो काट छाट कर कहा जाता है, यानी सेंसर करके सच कहा जाता है। और जो सेंसर करके सच कहा जाता है वो भी सुविधा के अनुसार कहा जाता है और वो टाइमिंग देख कर कहा जाता है। जब टाइमिंग होती है तब सुविधा अनुसार आधा अधूरा सच कहा जाता है। लेकिन कंगना रनौत क्योंकि राजनीति में नई नई हैं और दिल से अभी भी वो राजनेता नहीं बन पाई हैं, इसलिए उन्होंने पूरा सच, कड़वा सच और बिना सहूलियत को देखे, बिना समय को देखे उन्होंने सच बोल दिया। और उसके कारण कंगना रनौत खुद तो मुश्किल में पड़ी ही, उन्होंने बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी और इसीलिए बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं कंगना रनौत के किस बयान की बात कर रहा हूं और उन्होंने जो कुछ कहा था, किस संदर्भ में कहा था, क्या कहा था, ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए, और अगर कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं हो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। दरअसल कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कह दिया कि जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ और वहां पर लोगों को काट करके, मार करके, हत्या करके उनको लटकाया गया था। ये सब कुछ कंगना रनौत ने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा कि भारत को भी बांग्लादेश बनाने की तैयारी जो है चल रही है, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई भारत में जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है, नहीं तो किसान आंदोलन जो हुआ था उस समय ही भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। ये सब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा। जो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान लोगों को मार करके लटकाया गया था और जो उन्होंने कहा बलात्कार हुआ था, उसको लेकर विपक्ष जो है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश का जो लेफ्ट मीडिया है और देश में जो असली गोदी मीडिया है, देश के जो पूरे के पूरा जो कांग्रेस इकोसिस्टम का जो पूरा लोग हैं, ये जो चीन से, अमेरिका से पैसा लेने वाले लोग हैं, ये सब आग बबूला हो गए और इन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा भी इस तरह से खोल दिया कि इसमें जो है, जो खालिस्तान समर्थक हैं, खालिस्तानी हैं, जो इस्लामी जिहादी हैं, इन सब ने मिलकर कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने झूठ बोला। और कंगना रनौत से यहाँ तक कहा जा रहा है कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे। उन्होंने किसानों के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया, किसानों को लेकर उन्होंने झूठ कहा। लेकिन क्या ये सच है? कंगना रनौत ने क्या झूठ बोला है? कंगना रनौत ने जो कुछ कहा क्या वो फैक्चुअल नहीं है? कंगना रनौत ने जो कुछ कहा क्या वो किसान आंदोलन में घटा नहीं था? आप कंगना रनौत को फिलहाल चुप करा सकते हैं, बीजेपी पर दबाव डाल सकते हैं, वो दिख रहा है, बीजेपी दबाव में है, कंगना रनौत को चुप कराने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होना है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कंगना रनौत का ये जो बयान था, जो कुछ उन्होंने कहा, उसकी टाइमिंग बहुत खराब थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो किसान आंदोलन है, इसको चुनाव को देखते हुए इस पूरे आंदोलन को तैयार किया गया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं। पंजाब में इन आंदोलनकारियों का बड़ा असर है, हरियाणा में इनका बड़ा असर है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो आंदोलन में जो लोग जुटे थे वो लोगों को बरगलाकर, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भड़काकर पंजाब और हरियाणा में इन्होंने अपना एक सपोर्ट बेस तैयार कर रखा है और इसीलिए बीजेपी इस पूरे मसले पर बैकफुट पर आई और बीजेपी ने इस बयान से खुद को किनारा कर लिया और कंगना रनौत को यह कहा कि वो भविष्य में इस तरह की बयानबाजी ना करें और जो भी कहें वो सोच समझ कर कहें। लेकिन मैं फिर आता हूं, कंगना रनौत ने आखिर गलत क्या कहा? कंगना रनौत ने आखिर झूठ क्या कहा? क्या किसान आंदोलन के दौरान क्या हत्या नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान क्या वहाँ पर बलात्कार नहीं हुआ? क्या किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तानियों की घुसपैठ नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान भारत को
जलाकर या भारत में दंगे कराकर भारत में जो है अराजकता फैलाने की साजिश नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी पर दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ? दिल्ली और देश में दंगे करने की कोशिश नहीं हुई? क्या किसान आंदोलन के दौरान तिरंगे का अपमान नहीं हुआ लाल किले पर, वो भी 26 जनवरी के दिन? क्या किसान आंदोलन में पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा नहीं गया? करीब करीब जो है 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। क्या किसान आंदोलन में महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी नहीं हुई? ये सब कुछ हुआ था। क्या किसान आंदोलन में आतंकवादियों के समर्थन में नारे नहीं लगे थे? क्या किसान आंदोलन में मोदी मर जा के नारे नहीं लगे थे? क्या किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादियों के सपोर्टर्स के और दिल्ली दंगों के आरोपियों के, दिल्ली दंगों में जिन लोगों का हाथ था उनके, और साथ साथ जो लोग कश्मीर में जिहाद फैलाते, क्या उन सबके पोस्टर नहीं लगे थे? किसान आंदोलन के दौरान जो दोनों बॉर्डर, जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो टेंट्स लगे थे, उन टेंट्स में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। प्रमाण इसके सबके पास नहीं है। हम सब जानते हैं वहाँ पर जिस तरह से किसानों के लिए लगातार सब सुविधाएं जुटाई गई, किसान नहीं कहना चाहिए, किसान तो उसमें कुछ थे, लेकिन जो आंदोलनकारियों के लिए वहाँ जो सुविधाएं जुटाई गई, वहाँ जो फंडिंग हो रही थी, वहाँ जो पॉर्न स्टार से लेकर जो है दुनिया भर के लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो हैं, फिल्म स्टार, जो सब इनके समर्थन में जो ट्वीट कर रहे थे, जो इनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, क्या वो सब फ्री में हुआ था? क्या उसके लिए पेमेंट नहीं गई थी? इन लोगों ने, इनमें से ऐसे ऐसे लोग थे जो फ्री में जो है वो फ्री में जो है एक शब्द नहीं लिखते, उन लोगों ने बाकायदा ट्वीट करे, तो क्या वो सब फ्री में हुआ था? लेकिन बड़ी बात जो है वो क्या है, वो ये है कि किसान आंदोलन के दौरान बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, और कंगना रनौत ने ठीक यही बात की, और कंगना रनौत की एक एक बात सच्ची है। लखबीर सिंह को आप भूल गए। लखबीर सिंह वही लखबीर सिंह है जो एक दलित व्यक्ति था। उस लखबीर सिंह को बुरी तरह से जो है तलवारों से उसको मार करके, उसको काट करके, और उसके शरीर से खून रिस रहा था, और उसके हाथ पैर जो है, उसके हाथ काट करके उसको जो है उसको बांध करके इस तरह से लटका दिया गया था। क्या ये नज़ारा भूल गए क्या? ये लखबीर सिंह का बेटा जो है, लखबीर सिंह की तस्वीर लेकर आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन लखबीर सिंह के परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिला। क्या वो किसान आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था? और क्या किसान आंदोलन के जो टेंट्स लगे थे, क्या उसमें नहीं हुआ था? आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई आया और कोई कुछ करके चला गया, और किसान आंदोलन के जो लोग थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? रात को कोई वहाँ पर किसी को मार करके लटका कर चला जाता है, और आप कहते हो कि आपको पता नहीं यहाँ तो कोई भी आया हुआ था? उसकी जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं? आपने जब टेंट लगाया, लोगों को जब टेंट अलॉट किए, लोगों को वहाँ रहने, आने, खाने की सब सुविधाएं दी, तो क्या जो आंदोलनकारी थे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिसने मारा वो देखे कि किसने मारा? और क्या उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनती? आप एक पूरा नगर बसा देते हैं, उस नगर में आप जो चाहते हैं वो होता है। उस नगर में सिर्फ वही पत्रकार जा सकते हैं जो आपके पक्ष में बोलेंगे, सिर्फ वही जा सकते हैं जो आपके पक्ष में नेतागिरी करेंगे। विपक्ष के लोग तो वहां जा भी नहीं सकते थे। कई पत्रकार वहां गए, उनको मारकर जो किसान आंदोलन का सच दिखाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां से मारकर खदेड़ दिया गया। कैमरे तक जो है उनके कई लोगों के तोड़ दिए गए, सिर्फ इसलिए वो जो टेंट सिटी बनाई थी, उस टेंट सिटी का सच दिखा रहे थे, लेकिन उनको सच नहीं दिखाने दिया गया। तो जो सच था, जो लोग वहां पे जाते थे, ये जो सो कॉल्ड जो भारत के जो क्रांतिकारी पत्रकार है, सब लोग वहां जाते थे, टेंट में बैठते थे, लेकिन इनको नहीं दिखाई दिया कि वहां सब कुछ हो रहा है। इनको नहीं दिखाई दिया वहां भिंडरवाले की तस्वीरें लगे, इनको नहीं दिखाई दिया वहां पर कि जो है AK-47 के पोस्टर लगे हुए हैं। इनको ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया, सबको दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने सब ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। इसलिए उन टेंट सिटीज के अंदर जो भी अपराध हुआ, चाहे वो किसी की हत्या हुई, किसी का बलात्कार हुआ, जितने इसके लिए दोषी आंदोलनकारी हैं, उतने दोषी ये पूरा का पूरा काबाल है, उतने ही दोषी ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये कांग्रेस की और कांग्रेस के समर्थक मंडली के जो पत्रकार, यूट्यूबर हैं, उतने ही बड़े दोषी ये भी है। क्या वहां पर बलात्कार नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूं, बलात्कार हुआ था। बंगाल की एक आई लड़की का बलात्कार हुआ था, और ये बंगाल की लड़की थी। ये बंगाल से किस लिए आई थी? ये किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आई थी। कैसे आई? क्योंकि इसके परिवार के पास बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोग बताए जाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से कई लोगों ने वहां पे जाके संपर्क किया और कहा कि ये जो लड़की थी, ये आर्टिस्ट थी और ये पेंटर थी, इसको कहा गया, इसको बुलाया गया, इसको आंदोलन में बुलाया गया। इसने बंगाल में भी इसी तरह से जो है किसानों के समर्थन में वहाँ पर इसने जो है कई प्रदर्शन में शामिल हुई थी। उसके बाद इसको दिल्ली बुलाया गया, ये दिल्ली आई।
दिल्ली में आकर ये टेंट सिटी में रह रही थी और वहाँ पर इसके साथ बलात्कार नहीं, सामूहिक बलात्कार हुआ। जी हाँ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद इसकी मौत हो गई। इसकी मौत होने के बाद इसके सामूहिक बलात्कार और मौत की खबर को 10 दिन तक दबाया गया। सोचिए आप, आपकी टेंट सिटी के अंदर क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, उसके अंदर एक सामूहिक गैंग रेप होता है और उस गैंग रेप को 10 दिन तक दबाया जाता है। 10 दिन तक मीडिया को खबर नहीं लगने दी जाती। वो बेचारा जिस लड़की का बलात्कार हो, उसका पिता जो है बंगाल से रोता बिलखता आया, तब जाकर उसने जो है ये कंप्लेंट लिखा। और कंप्लेंट भी उसने कैसे लिखाई, इसकी कंप्लेंट लिखाने में भी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट से भी कह रहे हैं इसको धमकाया गया था कि रिपोर्ट ना लिखवाए। लेकिन इसने थोड़ा हिम्मत करके रिपोर्ट लिखाई। लेकिन ये केस को कितना फर्दर आगे ले जाने के लिए तैयार है मैं नहीं जानता, क्योंकि वो लौट गया था। वो अब उसने अपनी बेटी खो दी। वो किससे इंसाफ मांगेगा? ये इन्हीं आंदोलनकारियों से जो उस घर से उसकी बेटी को बुलाकर आंदोलन में लेके गए थे। और इनके अंदर योगेंद्र यादव का भी नाम था। योगेंद्र यादव को भी इस बात की जानकारी थी। तो कई लोगों को, जो तमाम बड़े बड़े नेता थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको इस गैंग रेप की जानकारी थी। लेकिन 10 दिन तक इस गैंग रेप की खबर को निकलने नहीं दिया। जब वो लड़की मर गई और जब उसका पिता आया, तब जाकर एक कंप्लेंट लिखाई गई। 10 दिन तक इस गैंग रेप को छिपाने की कोशिश हुई थी। तो क्या ये सब कंगना रनौत झूठ बोल रही हैं? वहां पर किसान आंदोलन के दौरान जो टेंट सिटी आपने बनाई थी, उस टेंट सिटी में क्या क्या कुकर्म हुए, उसका कच्चा चिट्ठा सिर्फ 2 चीज़ों से मिलता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन सिर्फ जो 2 फैक्ट्स जो हमारे पास हैं, जो 2 पुलिस में रिपोर्ट हुए, वो जो हमारे पास हैं, उसमें सीधा सीधा ये है कि एक बलात्कार हुआ और एक वहाँ पर हत्या की गई। इसके अलावा कुछ लोगों को जलाकर मारने का भी एक जो है व्यापारी को जलाकर भी मारा गया था। कुछ और इंसिडेंट हुए थे, लेकिन ये सब इंसिडेंट जो हैं, आधे से ज़्यादा इंसिडेंट तो वहाँ दबा दिए गए। क्या कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर? लेकिन आप कहते हैं कंगना रनौत झूठ बोल रही है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे अपने ज़मीर से पहले पूछिए। कंगना रनौत सच कह रही है, लेकिन आप वोटों के लालच में, आप जो है पैसे के लालच, जो लोग कंगना रनौत के खिलाफ आज आरोप लगा रहे हैं जिनको झूठ बोलने का, वो सब बिके हुए बिकाऊ लोग हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। और आज कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी दे दी। और कौन धमकी दे रहा है? खालिस्तानी और उनके साथ इस्लामी जिहादी बैठ करके धमकी दे रहे हैं। कंगना रनौत को सर काटने की धमकी दे रहे हैं। तो ये हाल है। तो अब आप जब धमकी दे रहे हैं तो इससे पता चलता है आप लोग अराजक लोग हो। और आपने कितने लोगों ने, जो लोग कंगना रनौत से आज माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने कहा कि कंगना रनौत को धमकी देने वालों को गिरफ्तार कीजिए? अगर आप बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, आपको लगता है कि कंगना रनौत ने गलत किया, तो आप जो कंगना रनौत के साथ जो धमकी दे रहे हो उस पर आप खामोश क्यों हैं? ये सब के सब डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये सब के सब बिकाऊ लोग हैं, याद रखिए। और ये सब वो लोग हैं जो देश में राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश में ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जाकर झूठ बोल सकते हैं। कंगना रनौत का कसूर सिर्फ इतना है कि वो राजनीति नहीं जानती है। वो सांसद जरूर बन गई है चुनाव जीत कर, लेकिन उनको राजनीति करनी नहीं आती है। उन्होंने गलत समय पर ये सच बोल दिया, सच बोला लेकिन गलत समय पे बोला। इसलिए कंगना रनौत जो है वो फिलहाल मुश्किल में है। लेकिन कंगना रनौत पे जो आरोप लगा रहे हैं, उन सब के ज़मीर मरे हुए हैं। वो सब बिकाऊ लोग हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने सच बोला और सच कड़वा होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।